हाँ जी। तो हेलो, कैसे हैं आप सभी जन? एकदम मज़े में, ठीक है। तो अभी मैं चैप्टर नंबर 5 डिस्कस करने वाली हूँ, कॉम्प्रोमाइज़ अरेंजमेंट इन अमालगमेशंस। देखिए, मैंने काफ़ी सारे वीडियोस जो है जो लॉ से रिलेटेड है वो अपलोड कर रखी है, जिसमें मोस्ट ऑफ दी मैंने टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चंस कर रखे हैं। इकोनॉमिक लॉ के सारे चैप्टर, सिर्फ एक चैप्टर को छोड़कर मनी लॉन्ड्रिंग जो रिकॉर्ड मैंने कर चुका है, लेकिन उसमें थोड़ी मिस्टेक्स हो गई, तो वही चीज़ को देखकर मैं उसको भी अपलोड कर दूँगी। अदरवाइज सारा इकोनॉमिक लॉ का जो पेपर नंबर 4 में आने वाला है वो सारा का सारा टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चंस, इलुस्ट्रेशन सब कुछ वहाँ कवर है। आपको प्लीज़ ये देखकर ही एग्ज़ाम में जाना है, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। और उसके साथ के साथ जो हमारी कंपनी ऑडिट है, उस कंपनी ऑडिट में भी मैंने सेकंड मॉड्यूल का मोस्ट ऑफ द कंटेंट डाल दिया है। अब सेकंड मॉड्यूल में मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट जो है वो फॉरेन कंपनी है, मिसलीनियस प्रोविज़न है और कंपाउंडिंग है। एनसीएलटी और सेक्रेटरी प्रैक्टिस नहीं डाला है, तो एनसीएलटी तो मैं डाल ही दूंगी, लेकिन सेक्रेटरियल प्रैक्टिस जो है वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज ये सीएस प्रैक्टिशनर वाला चैप्टर है और इस चैप्टर को मैं इतना प्रायोरिटाइज नहीं करती हूँ। लेकिन हाँ, एग्ज़ाम में तो कुछ भी आ सकता है, इसलिए आपको इसके टेस्ट नॉलेज के क्वेश्चन सेल्फ करने पड़ेंगे। इसके अलावा मैंने जो अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर है और जो मैनेजरियल रेम्यूनरेशन है उसका क्या कर रखा है कि क्वेश्चन आंसर नहीं डाल रखे, लेकिन हाँ एक समरी वीडियो डाल रखा है। तो मेरे हिसाब से अगर आप वो समरी वीडियो भी देख लेंगे तो क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। फिर भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं वो भी पक्का अपलोड कर दूँगी। इसके अलावा अभी जो मैं आपको एक ये वीडियो अपलोड करके दे रही हूँ, ये लास्ट वीडियो होने वाला है। उसके बाद सिर्फ चैप्टर नंबर 3 मीटिंग ऑफ द बोर्ड एंड इट्स पावर के क्वेश्चन आंसर का वीडियो बचने वाला है। बाकी सारे मैं अपलोड कर चुकी हूँ। सो इट इज़ अ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। मैंने सबका सब बहुत ही अच्छे से रिकॉर्ड किया है, आप लोगों को हेल्पफुल होगा। एग्जाम से पहले देखकर जाने का है, उससे पहले भी बार बार देखेंगे तो आपको टेस्ट एंड नॉलेज के क्वेश्चन दिमाग में सेट हो जाएंगे। एग्जाम पर आप डायरेक्टली आंसर लिख पाएंगे बिना किसी स्ट्रेस के, ठीक है। वेयर इज़ एग्जाम्पल्स, चलिए पता करते एग्जाम्पल्स कहाँ है। सबसे पहला एग्जाम्पल 1 क्या बोलता है सर? इंटरनल लिमिटेड अप्लाइड टू द ट्रिब्यूनल फॉर अ स्कीम ऑफ अरेंजमेंट्स बिटवीन द कंपनी एंड इट्स मेंबर अंडर सेक्शन 230 अरेंजमेंट किए, ठीक है, करिए तो बड़ी बढ़िया बात है। अकॉर्डिंगली अ मीटिंग वॉज ऑर्डर्ड बाय द ट्रिब्यूनल टू बी कंडक्टेड बिटवीन द कंपनी एंड इट्स मेंबर रिगार्डिंग द स्कीम ऑफ अरेंजमेंट्स। फ्यू ऑफ द मेंबर ऑफ कंपनी टू whom notice was sent have some objections to be made to the scheme of arrangement, ठीक है। तो सर बहुत ही सिंपल सी बात है, 230 के अकॉर्डिंग मीटिंग वॉज ऑर्डर, मीटिंग बुलाई गई क्योंकि उन्होंने बोला है ना ट्रिब्यूनल के कि विद इन 30 डेज में आपको एक मीटिंग करनी होगी और इतना आपको पास करना होगा जिसमें मेजोरिटी इन नंबर और 75% इन वैल्यू चाहिए, ठीक है। मेंबर रिगार्डिंग स्कीम ऑफ अरेंजमेंट, फ्यू ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी to whom notice was sent have some objections to be made to the scheme of arrangements. As per the proviso to the provisions under section 234 of the Companies Act, that is, any objections to the compromise or arrangement shall be made only by persons holding not less than 10% of shareholdings। देखो सर, नॉट लेस देन 10% ऑफ शेयर होल्डिंग, ठीक है, और हैविंग आउटस्टैंडिंग डेट नॉट लेस देन 5%। यानी कि सर अगर ऑब्जेक्शन रेज भी करना है तो कितने लोग होने चाहिए शेयर होल्डिंग में? 1/10 इन शेयर होल्डिंग, और अगर डेट है तो 1/5 आउटस्टैंडिंग डेट, ठीक है। जो भी लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, अगर वो ऑब्जेक्शन उठाए तो ही हम लोग जो है वो मीटिंग नहीं करेंगे। और सर 90% क्रेडिटर बोल देना तो फिर मीटिंग रखने की भी ज़रूरत नहीं, सीधा ऑर्डर पास हो जाता है। हाँ जी सर, आ जाओ, ये एग्जाम्पल नंबर 2 देख लो। Special Limited, a company incorporated under the Companies Act 2013, have applied to the tribunal for a scheme of arrangement under section 230 of the Companies Act 2013. The tribunal by way of an order approves the scheme of arrangements involving amalgamation with Flip Limited under section 332 merger and amalgamation, ठीक है, of the act
Accordingly, the required number of shareholders have given the approval to become the shareholders of Flip Limited under Section 235 of the Act. However, few shareholders have not consented to become the shareholder of Flip Limited. In this case, said legal procedures shall be followed by descending shareholders considering Flip Limited, not Flip Limited have. तो यहाँ पर ध्यान रखना सर, सेक्शन 232 से ये 232 से ये क्वेश्चन आया है. अकॉर्डिंगली द रिक्वायरमेंट ऑफ नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स एज गिवन इन द अप्रूवल टू बिकम अ शेयर होल्डर ऑफ फ्लिप लिमिटेड अंडर सेक्शन 235 ऑफ द एक्ट. अब यहाँ पर देखना आपको आंसर क्या लिखना है. एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 235 ऑफ द एक्ट वेयर अ नोटिस बाय द ट्रांसफरी कंपनी हैव बीन गिवन टू डिसेंटिंग shareholders that it desires to acquire his shares, the descending shareholders may make an application to the tribunal within a 1 month from the date. ध्यान रखना, विदिन अ 1 मंथ में क्या करना होता है, नोटिस देने की एक मीटिंग होती है. ट्रिब्यूनल टू पास ऑर्डर अदरवाइज देन द एक्विजिशन ऑफ शेयर्स बाय ट्रांसफरी कंपनी. अकॉर्डिंगली द डिसेंडिंग शेयर होल्डर शेल मेक एन एप्लीकेशन टू द ट्रिब्यूनल टू पास एन ऑर्डर अदरवाइज देन द एक्विजिशन ऑफ शेयर्स बाय फ्लिप लिमिटेड विदिन अ 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस मेड बाय फ्लिप लिमिटेड. ठीक है सर. तो यहाँ पर ऐसा होता है ना, डिसेंडिंग शेयर होल्डर के पास 4-2-1 का कंसेप्ट होता है. 2 महीने में या तो हम एक्वायर कर लेंगे या 1 महीने में तुम ट्रिब्यूनल के पास चले जाओ. ठीक है. अगला एग्जांपल देखो प्लीज. यहाँ पर The issued equity share capital of ABC Limited is INR 50 crore and 90% of such issued capital has been acquired by the XYZ Limited as a part of amalgamation. ठीक है, जानबूझकर नहीं, अमालगमेशन के थ्रू आ गया. इन रिमेनिंग माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग्स ऑफ INR 5 crore, INR 4 crore हैज़ बीन हेल्ड बाय पर्सन ए. Hence, if he negotiate with the company with price higher than decided under the scheme, the extra amount compensation received by person A shall be allocated to all minority shareholders on a pro rata basis. है ना. हाँ सर. तो यहाँ पर यही आता है. हैंस इफ द नेगोशिएशंस एट द कंपनी विथ प्राइस हायर देन द डिसाइडेड अंडर द स्कीम, द एक्स्ट्रा अमाउंट कंपनसेशन रिसीव बाय पर्सन ए शेल बी allocated to all minority shareholders on pro rata basis. ठीक है सर. अब अगला देखना. राम लिमिटेड अ कंपनी इनकॉर्पोरेट अंडर द कंपनी एक्ट 2013. ठीक है. हैज़ पेड अप इक्विटी कैपिटल कितना, 1 करोड़ रुपये. फेस वैल्यू 10 ईच है. डिविडेंड कितना है सर, 10 लाख रुपये है शेयर्स. ठीक है. द कंपनी फाइनेंसिंग पोजीशन इज ग्रेजुअली डिटोरिएटेड since last 3 years. Rajan Limited, which is in the same line of business of Ram, shall paid up equity share capital of 5 crore, 1 rupee each. ठीक है. डिविडेंड इंटू 5 करोड़ हैज़ प्रपोज टू टेक ओवर राम लिमिटेड. द मिनिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स रिक्वायर्ड टू बिकम द शेयर होल्डर्स ऑफ राजन लिमिटेड. देखो, कुल मिला के 90% तुमने एक्वायर कर लिए है, तो तुम्हें 1 साल का टाइम मिलता है. 10% एक्वायर कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर लो. हो. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट प्लीज. नेक्स्ट प्लीज. चलिए, टेस्ट योर नॉलेज ही है. ABC लिमिटेड इज़ अ होल्ली ओन सब्सिडरी कंपनी. सर ये मेरे को लगता है फास्ट ट्रैक वाला पूछ लिया है. ठीक है. द कंपनी वांट टू मेक एप्लीकेशन फॉर मर्जर ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी अंडर सेक्शन 232. द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ XYZ लिमिटेड इज ओपिनियन दैट कंपनी कैन नॉट अप्लाई फॉर द मर्जर अंडर सेक्शन 332. सॉरी 232 मतलब ये मर्जर एंड अमालगमेशन है. क्या मैं वहाँ अप्लाई ना करूँ, ऐसा कुछ है? मैं 233 में फास्ट ट्रैक मर्जर में ही जाऊँ? सो फास्ट ट्रैक मर्जर लेना डिस्क्रिप्शन है. अगर आप नहीं लेना चाहो तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप अपनी नॉर्मल प्रोसीडिंग्स के अंदर भी जा सकते हो. ठीक है भाई साहब. तो आपका ये कहना वैलिड कहाँ से हुआ, कहीं से वैलिड नहीं हुआ. अगला क्वेश्चन देखना. अ मीटिंग ऑफ मेंबर ऑफ ABC लिमिटेड वॉज कन्वेन अंडर द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट. हमने मीटिंग करी. कंसिडर द स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट. नोटिस ऑफ द मीटिंग वॉज सेंड इन द प्रिस्क्राइब मेथड टू ऑल 600 मेंबर्स. 600 मेंबर जो थे होल्डिंग 25 लाख
शेयर्स, ठीक है। 600 मेंबर है तो मेजोरिटी मेंबर्स में चाहिए, तो 600 का आधा कितना होगा 300, तो 301 भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या हुआ, मीटिंग अटेंड करी 450 ने। अच्छा, यहाँ पर मीटिंग अटेंड करी 450 ने, तो 450 में मीटिंग अटेंड करी, 210 ने क्या किया है, मेंबर होल्डिंग 11 लाख शेयर्स फेवर में वोट किया है और 180 ने अगेंस्ट में वोट किया है। कुल मिला के 180 प्लस 210, ठीक है, 390। तो 210 डिवाइड बाई 390 करना भाई, जितने लोग मीटिंग में अटेंड करते, 53 मेजोरिटी आ गई इधर। इधर देखो सर, इधर देखो कितने लोग हैं, ये लोग 15 लाख है, जिसमें से 11 लाख इन्होंने होल्ड कर रखे, तो 11 लाख डिवाइड बाय 15 लाख कितना होते हैं अभी, अरे मैम 73। अरे यार नहीं हो रहा है ऐसा, देखो 180 होल्डिंग 3 लाख और ये होल्डिंग 11 लाख, तो 11 और 13 14 लाख, 11 लाख डिवाइड बाई 14 लाख, देखना एक बार। नहीं हो रहा है, 78.57, ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एंड लग रहा है, मतलब दोनों कंडीशन पूरी करनी है, जी हाँ। देखो देखो देखो, कंडीशन फुलफिल हो रही है, ठीक है, 14 का ही हो रहा है वो, ठीक है। ओके 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 ओके। नाउ अ मीटिंग ऑफ मेंबर ऑफ DEF लिमिटेड वॉज convened under the company order of the court for the purpose of considering the scheme of compromise and arrangement. The meeting was attended by 300 members holding 10 lakh shares. 300 मेंबर है सर, कितने मेंबर है बोलो, 300 मेंबर से 10 लाख शेयर होल्ड करता है। 120 मेंबर होल्डिंग 7 लाख शेयर्स इन द एग्रीगेट वोटिंग फॉर द स्कीम। 140 शेयर होल्डिंग 2 लाख शेयर्स इन एग्रीगेट वोटेड अगेंस्ट द स्कीम। 40 मेंबर्स होल्डिंग लेक शेयर अपसेट फ्रॉम वोटिंग, मतलब आए नहीं वोटिंग में। एग्जामिन द रेफरेंस ऑफ द, सर वोटिंग में आए नहीं उससे मतलब नहीं, वोटिंग में कितने आए और कितने आए भी मतलब नहीं, कितनों ने दिया वोट अगेंस्ट में और कितनों ने फेवर में दिया। तो सर 120 मेंबर होल्डिंग वोट ऑफ स्कीम, 140 अगेंस्ट में दिया, तो ऑब्वियसली सर यार तो मेंबर्स की मेजोरिटी ही नहीं बन रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 4th, तो ऑब्वियसली वो लगने वाला नहीं। एट द मीटिंग ऑफ मेंबर ऑफ QRS लिमिटेड अ स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट वॉज अप्रूव्ड बाय रिक्विजिट मेजोरिटी, ठीक है, अप्रूव हो गई मेजोरिटी से, तो वैल्यू में भी तो अप्रूव होना चाहिए। दी NCLT, the NCLT after complying the provision issue an order approving the scheme of compromise and arrangement. List out the matter providing the order issue. तो बताओ सर क्या क्या ऑर्डर इशू हो सकता है, क्या क्या करेगा सर। 230 बोल रहा है, मतलब कॉम्प्रोमाइज़ और अरेंजमेंट में क्या होगा, मैंने इसके साथ इतना वेव ऑफ किया, मैंने ये किया वो किया, वो सारी चीज़ें जो आप प्रैक्टिकली पढ़ते हो ना, कि शेयर होल्डर ने अपना राइट वेव ऑफ किया है, डिबेंचर होल्डर ने इतना कम किया, क्रेडिटर ने इतना सेक्रीफाइस किया, इंटरेस्ट अपन ने उनको इतना कम दिया है, डिविडेंड हमने दिया ही नहीं है, लाइक दैट हमने उनको अब इतना ही पे करना है, वो सब कुछ। A limited transferee decided to acquire B limited transferor by acquiring its shares via a process of takeover under section 235, है ना, of Companies Act 2013. A limited prepare a scheme by which an offer was made to the shareholders of B limited. The offer was made on 1st August 2019. The offer remain open for 4 months. ये offer 4 months के लिए है, ठीक है। Such offer was approved by shareholders 92% value of the shares. Subsequently A limited give a notice to remaining. फटाफट से तुम मुझे अपने remaining shares भी दे दो, और ये नोटिस उन्होंने तब दिया, डिसेंडिंग शेयरहोल्डर ने एप्लीकेशन टू ट्रिब्यूनल टू एक्विजिशन ऑफ देयर शेयर्स शेल नॉट बी परमिटेड की नहीं, तो अब उन्हें 2 महीने में एक्वायर करने ही है। डिसमिस द ट्रिब्यूनल हेंस द एक्वायर शेयर 5% ऑफ डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स बैलेंस आउट ऑफ 8%, तो 3% बचे हैं रिमेन, पता है बैलेंस 3% शेयर रिमेन कंटिन्यू चल रहे। यार वायलेट कर लिया तुमने, क्योंकि ट्रिब्यूनल कहता है कि सारे के सारे कैसे भी करके एक्वायर करो, तुम ये एक्वायर नहीं कर रहे हो तो भाई साहब तुम इस सेक्शन का वायलेशन कर रहे हो, हेंस टेक ओवर इज़ नॉट वैलिड, हम इसे इनवैलिड करार दे देंगे। कहाँ से लिखोगे सर, 235 से, किसका है, डिसेंडिंग का, ठीक है, ठीक सर, डन। ठीक सर, ठीक, चलिए डन।